अमृत एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का हृदय के गहराई से स्वागत है। यह वीडियो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आधारभूत अंतर क्या है, यानी बेसिक डिफरेंसेस क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर हो। इस वीडियो से किसी भी परीक्षा में यूपीएससी की हो, पीसीएस की भी हो, किसी स्टेट की पीसीएस की हो, लोअर की हो, समीक्षा अधिकारी की हो, यदि आप देखते हैं तो निश्चित रूप से अधिक लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि वनडे एग्जामिनेशन में भी अधिक से अधिक लाभ निकलेगा। आइए आपके सामने मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मूलभूत अंतर क्या है, कैसे हम इसमें प्रश्नों को गलत करते हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और सही कैसे करेंगे, इसके तरफ आपको मोड़ते हुए लेकर चलते हैं। ध्यान दें, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मूल अंतर क्या है। जब हम मूल अंतर की बात करते हैं, यहाँ पर ये देखें तो आधारभूत बेसिक डिफरेंसेस क्या है दोनों में। तो ध्यान दें, ऊपर हमने मूल अधिकार यानी यहाँ हमने मूल अधिकार लिखा है और इसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किए हैं। तो जब बात आती है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आधारभूत अंतर क्या है, तो पहला आप देखिए, मूल अधिकार में यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। आपका फोकस यहाँ व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, व्यक्तियों को, प्रत्येक पर्सन को दिया गया अधिकार है। अब यहाँ देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहला, यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व है जिसके माध्यम से राज्य, यहाँ देखिए, सुशासन, गुड गवर्नेंस की स्थापना करे तथा लोक कल्याण सुनिश्चित करे। यहाँ वेलफेयर यानी सुशासन, गुड गवर्नेंस और वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सके। तो एक मूल अधिकार जो है व्यक्तियों को दिया गया है, यह राज्यों को सौंपी गई दायित्व लायबिलिटी है जिससे प्रत्येक राज्य में सुशासन और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। दूसरा देखें, दूसरे में मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यहां देखिए, परिवर्तनीय यानी न्याय योग्य है, न्यायोचित है, न्यायालय में चैलेंज किए जा सकते हैं। यदि हमारे आप में से किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और वह हमें 5 प्रकार की याचिका को जारी करके, रीट को जारी करके हमारे आपका उपचार प्रदान कर सकता है। अब यहां देखिए, आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दूसरा देखिए, यह अपरिवर्तनीय है, यानी इसका मतलब क्या है, यह न्याय योग्य नहीं है। अपरिवर्तनीय माने इसको हम किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अपरिवर्तनीय माना गया है। आइए जरा तीसरा देखें, मूल अधिकार में इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। ध्यान दीजिए, राजनीतिक लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो कहाँ पर है, वह आपके फंडामेंटल राइट्स में है। तो राजनीतिक लोकतंत्र जिसमें सबकी लोगों की सहभागिता हो, लेकिन जब आप आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तीसरे में, तो इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। सामाजिक माने सोशल और आर्थिक माने इकोनॉमिकल और लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी। सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की कहाँ की बात की गई है, तो आप बताएंगे कि यह हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आया हुआ है। ये कम से कम कई 100 परीक्षाओं में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक में किस लोकतंत्र का भाव निहित है, तो आप बताएंगे सामाजिक और आर्थिक दोनों लोकतंत्र का भाव निहित है कि समाज में सबको, लोगों को एक समान अवसर मिले और आर्थिक रूप से कोई विषमता नहीं हो, कोई डिफरेंसेज नहीं हो, कोई अंतर नहीं हो। ये आदर्श, ये भाव इसमें निहित है राज्य के नीति निर्देशक
तत्व है। आइए जरा मूल अधिकार में चौथा देखते हैं। मूल अधिकार नकारात्मक स्वरूप है। मूल अधिकार का नकारात्मक यहाँ का मतलब है कि कोई भी इंडियन सिटीजन स्टेट को चैलेंज कर सकता है, किसी भी विषय पर कर सकता है। वो कोर्ट डिसाइडेड करेगा कि वो सत्य है, असत्य है, वैध है, अवैध है, वैलिड है, इनवैलिड है, ये देखता है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व का स्वरूप सकारात्मक है, पॉजिटिव है। नीति निर्देशक तत्व को स्वरूप पॉजिटिव है और राज्य प्रयास करेगा, राज्य द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाएगा आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि मूल अधिकार के उल्लंघन में कर सकते हैं। तो इसके स्वरूप को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसके जो स्वरूप है इसको सकारात्मक रूप में लिया गया है। आइए अब मूल अधिकार में पांचवा हम लोग देखते हैं। ये पांचवा है, मूल अधिकार को संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। यहां देखिए संरक्षण, प्रोटेक्शन प्राप्त है। कैसे? अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी की व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे 5 प्रकार की रीट को जारी करके उसका उपचार प्रदान कर सकता है। यह रीट आपको बता चुके हैं, चाहे वह मिंडामस हो या कार्टियोरी हो या प्रोविजंस हो या क्यूरेंटो हो या हाइबियस कार्पस हो, ये 5 टाइप्स रीट्स को जारी करता है। सरल शब्दों में अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और परमादेश का रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 जो है यह उच्च न्यायालय का है, हाई कोर्ट का है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में, अब 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय की ही जैसे 5 प्रकार की याचिका को जारी करके उसको संरक्षण प्रदान करेगी। तो संविधान का संरक्षण मूल अधिकार से प्राप्त है। आइए नीति निर्देशक तत्व में पांचवा देखिए। नीति निर्देशक तत्व को लागू करना नैतिकता पर आधारित है। यह मोरलिटी की बात करता है, आधारित है। इसमें कोई भी संरक्षण विशेष प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिए, संरक्षण विशेष का स्पेशल प्रोडक्शन नहीं है, समान रूप में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन स्पेशल प्रोडक्शन जैसे हम अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो विशेष संरक्षण नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक लागू करना नैतिकता पर आधारित है, इसको हम बाध्य सरकार को नहीं बना सकते। इसी तरह से जब आप आते हैं छठवां मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर, तो मूल अधिकार को निलंबन, सस्पेंड किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 359 भी देता है कि वो चाहे तो सभी या किन्हीं मूल अधिकारों को निलंबन कर सकता है। तो विशेष प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति 358 और 359 के तहत दी गई है। यह बातें मूल अधिकार के में है। निलंबन, सस्पेंडेड की बात की गई है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में छठवां कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाए, राज्य के निर्देशक को जब तक लागू नहीं किया जा सकता वो स्वतः निलंबित है। यानी जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यह निलंबन है स्वतः, यानी सेल्फ वो सस्पेंड माना जाएगा जब तक वो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में मूलभूत अंतर को हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह प्रायः कंपटीशन में लगातार इससे प्रश्न आते हैं और हम इस भंवर जाल में फंस जाते हैं। इस भंवर जाल से निपटने में यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से आप मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर को बेहतर समझेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच शेयर करें ताकि लोग अधिक से अधिक लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।